पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म कल अदम करा। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं, वो 90 रोज से ताखीर करे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज किया। निगरान पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करे। विफाकी हुकूमत फौज, रेंजर्स समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी मुहैया करे, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अज़कुर नोटिस केस पर 4-3 के फैसले का दावा भी मुस्तरद कर दिया गया। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपीलों का फैसला करे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक आवेजा की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म देते हुए कहा गया कि इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएं। इंतखाबात मुलतवी करने पर शेड्यूल में 13 रोज की ताखीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल कुछ तरमीम के साथ बहाल कर दिया है। विफाकी हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने की हिदायत भी सामने आई है। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। फंड्स ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। आइन और कानून से इनहिराफ करके फैसला दिया गया। विफाकी काबीना की जानिब से ऐसा कहा गया। ये भी कहा कि फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। तो विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया है। आइन और कानून से इनहिराफ करके फैसला दिया गया है। विफाकी काबीना की जानिब से ये कहा गया, फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। विफाकी काबीना की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया है। तो विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा गया है कि आइन और कानून से इनहिराफ करके ये फैसला दिया गया है, जबकि फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। विफाकी काबीना की जानिब से ये फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक तारीखी फैसला। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग को सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी हासिल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला मौसूल होने के बाद इजलास तलब करेगा। इलेक्शन कमीशन इजलास में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक फैसले होंगे और इजलास में इलेक्शन कमीशन के वकला भी कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, उससे मुतालिक जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने हिदायत की है लॉ विंग को कि जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की जो कॉपी है वो जो है वो जल्द अज जल्द हासिल की जाए और उस पर जो है वो उसके जैसी कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल होगी उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन के 2 वकला जो सजील स्वाति है और इसके अलावा जो इरफान कादर थे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश हुए थे, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन उनको जो है वो ब्रीफिंग के लिए भी तलब करेगा और उसमें जो ऑपरेशनल पार्ट है जो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां सौंपी गई है इस इजलास में उसकी जो है वो उसका तायन किया जाएगा और तायन करने के बाद इलेक्शन कमीशन इस पर जो इब्तिदाई रद्द अमल है वो देगा। आज इलेक्शन कमीशन ने 2 जो केसेस थे उसकी समाअत करनी थी, लेकिन जो ये पहले से यानी काज लिस्ट जो जारी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले के पेश नजर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो बेंच की अदम दस्तयाबी की वजूह बयान करके जो है वो ये समाअत जो है वो आज नहीं की थी, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो है तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो नजर रखे हुए हैं। टाइम जो लॉ विंग है उनको हिदायत की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन को जो मौसूल शुदा तफसीली जो कॉपी है वो फराम करे ताकि इलेक्शन कमीशन इस पर फर्दर जो है वो अपना लायामल वाज़ेह करे। शुक्रिया वकार, आपने अपडेट किया। जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने का मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार को फौरी रिलीव करने से रोक दिया है। जराए ऐसा बता रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल चार्ज ना छोड़ने की हिदायत की गई है। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने का यह मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार को फौरी रिलीव करने से रोक दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल चार्ज न छोड़ने की हिदायत की गई है। जराए की जानिब से ये बताना है। तो आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार को फौरी रिलीव करने से रोक दिया है और जराए का यह बताना है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल चार्ज न छोड़ने की हिदायत की है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से राबता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की हिफाजत की है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी है। पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इमरान खान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। मजीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की हिफाजत की है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी है और पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इमरान खान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से राबता किया। लेकिन इस फैसले के बाद मरियम नवाज का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि आज का फैसला साजिश का आखिरी वार है। पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर इमरान खान को पेश की गई। 2018 में जो काम अंजाम दिया गया उसकी जिम्मेदारी इस बेंच ने उठा ली। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट करते हुए कहा गया कि इस खौफनाक सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ अक्सरियती जजेस ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को आईनी हाथों से रोके। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद किया, वहीं मरियम नवाज की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि आज का फैसला साजिश का आखिरी वार है। पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर इमरान खान को पेश की गई। उनका यह भी कहना था कि 2018 में जो काम अंजाम दिया गया उसकी जिम्मेदारी इस बेंच ने उठा ली। इस खौफनाक सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ अक्सरियती जजेस ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को आईनी हाथों से रोके। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन का तकद्दुस बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। तमाम सियासी जमातें ऐसा माहौल पैदा करें जिससे साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सकें। पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत होगी। भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे। पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अदालत उज़्मा ने नजरियाए ज़रूरत को दफन कर दिया। बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, एक अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे आज वो आज़ाद हो गए। वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियाँ दे रहा है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा साद रफ़ी के सारे ख्याल कर रहे हैं पाकिस्तान के बाहर से, और उन्हें कहा गया कि आपकी जान खतरे में है, आप बाहर ना निकलें। उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला। हम भी जो उनके हम रकाब थे सारे अपनी जानों को, उन दिनों में धमाके बहुत होते थे, खतरे में डाला। कि मकसद क्या था? एक गैर जानिबदार अदलिया का क़याम। हम इफ्तिखार चौधरी साहब को नहीं जानते थे, ना कोई वास्ता था, ना बाकियों को जानते थे, लेकिन हम समझते थे कि जनरल मुशर्रफ ने ज्यादती की है, जुल्म किया है, और हम बाहर निकल आए। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद जब नजरिया ज़रूरत के तहत अदालत से फैसला आता है, या जब हम देखते हैं कि किसी फैसले में नजरिया ज़रूरत की बदरू भटक रही है, तो यकीन कीजिए कभी कभी शर्मसारी होने लगती है कि ये तहरीक चलाने की क्या ज़रूरत थी। अदलिया बहाल तो हुई, अदलिया को हम आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं करवा सके, इसको हम एडमिट करते हैं। मैं खुद जेल में गया हूँ 2 बार, बहावलपुर जेल और मियाँ वाली जेल, इसी चक्कर में। मेरे रुफ़का भी गए। उसका नतीजा क्या निकला? पनामा बेंच, पनामा का केस, कि इमरान के सहूलतकारों के कहने पे ये खेल खेला गया। जावेद हाशमी ने तो ये बात बहुत पहले हमें बता दी थी कि जज और जनरल मिलेंगे और इस बात तुम्हें अदालत के जरिए निकाला जाएगा और उसके बाद फिर खूब ज़दोकोब किया जाएगा। और वो सारा कुछ हुआ जैसा कि हाशमी साहब ने बताया था। वो इमरान खान के साथ थे और इसलिए उससे अलग हो गए थे। तो बात यह जनाब कि ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए, सिलसिला नहीं रुक रहा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी कौम सुन रही है इस बात को, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी सुन रहे हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो ये कौन सा गैर कानूनी या गैर आईनी रास्ता इख्तियार किया गया? हमने धरना तो नहीं दिया, हमने इस्लामाबाद का घेराव तो नहीं किया, हम उस साइड पे बैठे थे, उधर से उठा के हमें जेलों में डाल दिया। हम में से किसने जेल नहीं काटी? हम रोए तो नहीं,
हम जब जेलों से आते थे तो चीखें नहीं मारते थे, अदालतों में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। हम जेलों में बंद थे, चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उस दौर के, उन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं थी, उस दौर की एजेंसियों को हम ठीक नहीं लगते थे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हमें जेल में डाला हुआ था, और ये एक शैतानी इताअत था, इससे कम मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। एक शैतानी इताअत था, एक मुसल्लस कायम थी, हमने उसको भुगता। और जब हमें मौका मिला तो जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाली, और वो कोई जुर्म नहीं किया। और जब यहाँ इस्लामाबाद में इमरान खान आ रहा था तो याद कीजिए वो दिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला दिया गया कि इसको आने दो, और सारी इस्लामाबाद पुलिस को एक तरफ कर दिया गया, सिक्योरिटी सारी लेयर्स तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने यहां आग लगाई, हंगामा किया, यहां पे इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को तो किसी ने नहीं बुलाया, उस बेंच ने इमरान खान को क्यों नहीं बुलाकर पूछा कि तुमने ये क्या किया, तुमने यहां पे ये खिलवाड़ कैपिटल के साथ क्यों किया, एक न्यूक्लियर स्टेट का कैपिटल है, तुमने इसे तमाशा क्यों बनाया? कोई एक वाकया जनाब। और ये आज जो फैसला आया है, इस खराबी की बुनियाद मैं बिला खौफे तरदीद ये कहना चाहता हूं, इसकी बुनियाद वो गैर मुनसिफाना, गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला है जो पंजाब असेंबली के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई किया गया। वो इस खराबी की बुनियाद है कि तुम्हारे वोट भी नहीं गिने जाएंगे और तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। गोया जुर्म नहीं किया मगर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम चल पड़े पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, हमने इमरान खान के गुनाहों का छापा अपने सर पे उठा लिया, हम IMF के उस नामुकम्मल प्रोग्राम को ठीक करने के लिए चल पड़े। ऑब्वियसली कीमत बढ़नी थी और हमें धकेल दिया गया कि जाओ जाके अब महंगाई से इलेक्शन लड़ो, तो नतीजा आपके सामने है। और जब रिव्यू डाला गया, सवाल यह है कि उस रिव्यू को सुना क्यों नहीं गया? आपने रिव्यू को बैक बर्नर में क्यों डाला? यह किस तरह का इंसाफ है? यह आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बहरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। और यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सारे 13 14 बार जेल काट आए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का भी कोई खौफ नहीं है किसी को। तो क्या इस मुल्क को इस तरह लेके चलना है? लोग भूख से मर रहे हैं, यहां नए नए खेल खेले जा रहे हैं, यहां एक आदमी को फिर वापस लाने के लिए फैसिलिटेशन की जा रही है। पहले नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अदालतों के जरिए की गई, एजेंसियों के जरिए की गई, अब भी वो रास्ता नहीं रुक रहा, वो सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये सिलसिला हमें कबूल नहीं है और हम इसमें खामोश नहीं रहेंगे। मैं बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं कि यह गलतफहमी दूर कर दी जाए कि कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी जमात इस नाइंसाफी पर चुप रहेगी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। अब गुजारिश ये है, एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आ गई है जो कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता, कि जो मशवरा दिया गया प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि हुक्म दिया गया, एक अदालती हुक्म था कि वजीर आजम का मतलब है वजीर आजम और कैबिनेट, उस पर अमल दरामद हो रहा है। उस दिन बिलावल साहब ने भी ये बात की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज नहीं है? वहां कुछ और निज़ाम है, यहां कोई और। हमारे लिए हुक्म और है, अपने लिए मामला डिफरेंट है। ये नहीं चल सकता इस तरह, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते जनाब। एक ही मायार का। आगे बढ़ते हुए जिक्र बैरिस्टर अली जफर का, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईनी मसला हल हो गया, इस फैसले से आइन की बालादस्ती साबित हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि सब पर पाबंदी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करें। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आईनी मसला हल हुआ है और आइन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है। फेडरल हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के जो ओहदेदार हैं, उनके समेत सब पे पाबंदी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में भरपूर मदद करें। और उस सिलसिले में अदालत ने ये कहा है कि जो पैसे चाहिए 20 बिलियन या 21 बिलियन रुपीस, वो फेडरल हुकूमत
फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईने पाकिस्तान की फतेह है, ये कहना है चौधरी परवेज इलाही का। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया। मजीद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने अपना नाम तारीख में रकम कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने आइन के मुहाफिज होने का हक अदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी दुनिया में हमारी अदलिया का वकार बुलंद हुआ है। चौधरी परवेज इलाही ये भी कहते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी खुशियां मनाई जा रही हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कौम उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। और मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्शन कराने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 का फैसला मुसल्लत किया। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वफाकी हुकूमत के कानूनी माहिरीन देख रहे हैं। सब कह चुके कि इलेक्शन कराने में मुश्किलात हैं। तो मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्शन करवाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 का फैसला मुसल्लत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वफाकी हुकूमत के कानूनी माहिरीन देख रहे हैं और सब कह चुके हैं कि इलेक्शन करवाने में मुश्किलात हैं। मुराद अली शाह की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद मजीद 1% इजाफे के बाद 21% कर दी गई। मरकजी बैंक का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के लिए IMF प्रोग्राम का जारी रहना जरूरी है। मुआशी सुस्त रवी के बायस टैक्स वसूलियों में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महंगाई के मुस्तकबिल करीब में भी कमी के आसार नहीं है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में मरकजी बैंक का कहना था कि मार्च में महंगाई की शरह 35.4% रही। जुलाई तक मार्च तक औसत महंगाई 27.3% रही, जबकि मुस्तकबिल करीब में महंगाई की शरह बुलंद ही रहेगी। स्टेट बैंक का कहना था कि दरामदात की हौसला शिकनी के बायस जारी खातों का खसारा कम हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर कम तरीन सतह पर हैं। IMF का नवे जायजे का पूरा होना ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए जरूरी है। IMF के नवे जायजे की तकमील के लिए खासी पेशरफ भी हुई है। मरकजी बैंक का कहना है कि इक्तिसादी सरगर्मियों में सुस्त रवी देखी जा रही है। ऑटो सेक्टर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी हुई। जनवरी में बड़ी सनतों की शरह नमू में 8% कमी हुई। गंदम की पैदावार हदफ से कम रहने का खदशा है। स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम अवामिल को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 1% शरह सूद में इजाफे का फैसला मुनासिब है। सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए इजाफा हुआ है। सोना फी तोला 2,14,500 रुपए का हो गया है और आलमी मंडी में सोना $12 इजाफे से $1,982 फी औंस का हो गया है। जी हाँ, हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए इजाफा देखने में आया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमाद आलम हमारे साथ मौजूद है। हमाद आगाह कीजिएगा। जी, एक तो आपने देखा होगा कि जो सोने की कीमतों में इजाफा है, बैन अवी सतह पर भी जो सोना है इसकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एक बड़ी वजह ये है कि जब भी महंगाई होती है, आप देखें दुनिया में मुख्तलिफ अजनास की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो जो सोना है ये सेफ हेवन कहलाया जाता है। मतलब इन्वेस्टर जो है जब ये देख रहे हो कि बैन अवी सतह पर करेंसी की कदर गिर रही हो, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सोने में सरमायाकारी करते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बैन अवी सतह पर सोना बढ़ रहा है। उसके साथ साथ अब हम अगर देखें कि हमारे यहाँ मुकामी मार्केट में जो गोल्ड बढ़ने की ज्यादा वजह हुई है और ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है, इसका एक फैक्टर ये है कि जो डॉलर बढ़ा है, तो जब भी डॉलर बढ़ता है जाहिर बात है कि सोने ये एक दरामदी अशिया है, तो इसकी कीमत में इजाफा होता है। और इसका असर हम मार्केट में देखते हैं। आज ये जब भी 2,14,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 202 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹2.25 इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹287.29 तक पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने से अब तक इंटरबैंक में डॉलर $104.29 महंगा हो चुका है, जबकि इसहाक डार के बतौर वजीर खजाना कलमदान संभालने के बाद से अब तक डॉलर $57.56 महंगा हो चुका है। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ओपन मार्केट
मार्केट में डॉलर 4 रुपए इजाफे से 291 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज सूद की अदायगियाँ और दरामदात के लिए डॉलर की बढ़ती तलब के बाइस डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने हिस्स की खरीदारी के बजाय शेयर्स फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ली। यही वजह है कि अख्ताम पर मार्केट 202 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,687 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब में मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटा की तकसीम की जा रही है। हुकूमत के इस रिलीफ पैकेज से कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने का क्या तरीक़ाकार है और अब तक इससे कितने ख़ानदान फ़ायदा उठा चुके हैं, ये तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक के शुरू होते ही मुल्क भर में मुस्तहिक अफराद के लिए हुकूमतों की तरफ से रिलीफ पैकेजेस का ऐलान होता है ताकि गरीब और नादार अफराद भी माह मुबारक की बरकत समेट सकें। माजी में इस मकसद के लिए सस्ते रमजान बाजारों में अवाम को इनडायरेक्ट सब्सिडी के तहत सस्ता आटा फराहम किया जाता था, मगर रवा साल हुकूमत पंजाब ने अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद से मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई, जिसका मकसद मुस्तहिक खानदानों को सस्ता आटा फराहम करना था। ये जो एलिजिबल लोग हैं वो PMT 60 BISP का जो डेटा है उसमें कोई 15.8 मिलियन फैमिलीज हैं। 3 बैग्स आटे के हर फैमिली को रमज़ान के महीने में, और हमारे पंजाब गवर्नमेंट के वज़ा करते तरीके से हम उनको सिस्टम के थ्रू हम उनको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करें हम लोग। ये मोबाइल ऐप पंजाब के 11,700 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर चलती है, जिस पर कोई भी शख्स अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जा सकता है। स्कैनिंग के बाद अहलियत के मुताबिक मुफ्त आटा फराहम किया जाता है। ये मोबाइल ऐप फ्लोर मिल्स को पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की फराहमी और वहाँ से आटे के बैग्स की तरसील के निज़ाम को भी मॉनिटर करती है। हर बेनिफिशरी अपना कार्ड लेके आता है, ID कार्ड, उसका कार्ड स्कैन होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली बैक एंड पे उसको चेक करता है कि वो एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो 1 बैग का है या 2 बैग का एलिजिबल है, और उसके बाद उसको पीछे जाकर उसको बैग उसको हैंड ओवर कर देता है और वो बैग लेके चला जाता है। अच्छा, इसके बैक एंड पे जो पूरा एक सिस्टम है, जो पूरा एक सप्लाई चेन को हम मैनेज करें, जहाँ पर जो गवर्नमेंट रिलीज करती है वीट टू द फ्लोर मिल्स, वो उन्होंने उसकी 70-30% की क्रशिंग करके उन्होंने कितने बैग्स बनाए, उसके बाद उन्होंने कितना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को उन्होंने हैंड ओवर किए, उसके बाद कितने सेल पॉइंट पे पहुंचे और कितने लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट हुए। हुकूमत पंजाब की इस स्कीम के तहत अब तक 1 करोड़ 10 लाख खानदानों में 3 करोड़ आटे के बैग्स तकसीम हो चुके हैं। मुफ्त आटा स्कीम से हर वो खानदान जिसकी माहाना आमदन 60,000 से कम है फायदा उठा सकता है। महंगाई ने ईद की खरीदारी करने वालों को भी परेशान करके रख दिया। महंगाई का शिकार अवाम मार्केट्स में आते हैं, लेकिन अशिया की खरीदारी सुनकर खाली हाथ ही लौट जाते हैं। मार्केट से सूरत हाल देखते हैं रुताबा और रूस की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई ने ईद की खरीदारी की रिवायती खुशी को भी मान करके रख दिया है। हर साल ईद की खुशियां मनाने के लिए लोग कई महीनों पहले से शॉपिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार तो सफेद पोश लोगों को ईद की तैयारी में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तरफ खरीदार परेशान है तो दूसरी तरफ दुकानदार भी मुश्किलात का शिकार हैं। प्राइस में तो फर्क आया है, लेकिन इसके बाद भी ये है कि बाजार में वो शॉपिंग नहीं है जो होनी चाहिए। खरीदार सिर्फ कीमतें पूछ के रह जाते हैं। जिन पैसों में पहले अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती थी, अब इनसे कुछ नहीं मिलता। हर चीज में महंगाई है। कपड़े लत्ते में ये जो छोटी छोटी फ्राकें हैं ना, ये 1500 की दे रहे हैं। महंगाई तो हद से ज्यादा है। आदमी ना खा पा रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। मजबूरी के तहत ईद तो मनानी है ना सबको। अगर कोई ज्यादा महंगे नहीं तो सस्ते वाले सूट ले लेंगे। आज जो 6000 लेके जा रहे हैं तो 2 सूट ही नहीं आते, एक ही सूट आता है। महंगाई में इजाफे की कई वजूहात हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बढ़ती हुई महंगाई ने ईद की शॉपिंग का मजा किरकिरा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बेहतर होता लाडले को शेरवानी पहनाकर वजीर आजम हाउस में बिठा देते, ये कहना है विफाकी वजीर इत्तलाआत का। मजीद कहती हैं कि अक्सरियती जजों के मुस्तरद करदा मुकदमे में फैसला गैर आइनी है। आइन पर अना का हावी होना मुल्क के लिए मोहलिक साबित होता है। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि नाकाबिले अमल हुक्म से सियासी और आइनी बहरान मजीद गहरा होगा। बेहतर होता लाडले को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस में बिठा देते। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि अक्सरियती जजेस के मुस्तरद करदा मुकदमे में फैसला गैर आइनी है। आइन पर अना का हावी होना मुल्क के लिए मोहलिक साबित होता है। मरियम औरंगजेब की जानिब से मजीद कहना था कि नाकाबिले अमल हुक्म से सियासी और आइनी बहरान मजीद गहरा होगा। तो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की जानिब से यह रद्द अमल दिया गया है। उनका कहना है कि बेहतर होता लाडले को शेरवानी पहनाकर वज़ीर आज़म हाउस में बिठा देते। नाकाबिले अमल हुक्म से सियासी और आइनी बहरान मजीद गहरा होगा।
इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dunianews.tv।